आप इस तरह से दहाड़ते हैं, सदन में भी दहाड़ते हैं, सड़क पे भी दहाड़ते हैं, मीडिया में भी दहाड़ते हैं। और लेकिन अभी आजकल ये देखा जा रहा है, थोड़ा नरम नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के प्रति। बोल नहीं रहा है आजकल, उनके ऐसे तो पूरा उनके सरकार को झंडा उठाए रहते थे, परमानेंट आप लिए घूमते रहते थे, भ्रष्टाचार उजागर करते थे। आजकल एकदम सन्नाटे में है, क्या वजह है इसके पीछे? नेम प्लेट का मुद्दा किसने उठाया था? मुजफ्फरनगर के किसने बोला था सदन में? मैंने आवाज उठाई थी। लेकिन आज की तारीख में बड़े मुद्दे क्या हैं? तो अभी बड़ी लड़ाई मोदी और अमित शाह के खिलाफ है। कोई मसला राज्य सरकार से जुड़ा आता है वो भी बोलते हैं। इसलिए इस आधार पर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मोदी और अमित शाह अगर मिलकर तानाशाही करके एक एक आदमी को टारगेट करके जेल में डालेंगे, हमारे संसाधनों की लूट करेंगे, इनके करीबी लोग हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूटकर विदेशों में बैठ के सरकार की व्यवस्था को चिढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से मोदी से सवाल पूछा जाएगा। और हमने तो यह भी बता दिया था आपको चुनाव के पहले कि मोदी और योगी के बीच क्या खटपट चल रही है। केजरीवाल जी ने कहा था कि इनको हटाने की मुहिम चलेगी और शुरू हो गई। देखिए आप, ये खबरें कहां से? ये लोग तो कह रहे हैं ऑल इज वेल। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता साहब ऑल इज वेल कहते हैं ऑल इज वेल। ऑल इज वेल लगता है आपको? उनके दो उप मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते हैं। ऑल इज वेल कैसे लग रहा है आपको? तो इसलिए उसको छिपाने की चाहे जितनी कोशिश करें, इनके बीच में अंदरूनी एक झगड़ा लड़ाई तो चल ही रहा है। और आप देखिए कि आज जितने अंतर विरोधों से भारतीय जनता पार्टी खुद घिरी हुई है, इसके आने वाले दिनों में परिणाम भी आपको दिखेंगे। अभी 10 सीटों के चुनाव हैं, उसमें भी आप देखिएगा और उसके बाद भी आप देखिएगा। इसलिए आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं योगी का विरोध नहीं करता। अरे योगी का विरोध करने के लिए उनकी पार्टी में ही बड़ी लंबी तादाद है। अब मेरे विरोध की चिंता मत कीजिए। नहीं, जबान योगी का विरोध करने के लिए मोदी मौजूद है, योगी का विरोध करने के लिए अमित शाह मौजूद है, योगी का विरोध करने के लिए केशव मौर्य मौजूद है, तमाम और उनकी पार्टी के नेता मौजूद हैं। तो संजय सिंह विरोध नहीं कर रहे हैं, इस बात की चिंता मत कीजिए। हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के सबसे बड़े तानाशाह से लड़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तानाशाह घोषित कर दिया आपने? बिल्कुल घोषित है। क्या होती है और तानाशाही, आप मुझे बताइए। एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में रख रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाले एक स्वास्थ्य मंत्री को आपने 2 साल से जेल में रखा हुआ है, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आदिवासी समाज के एक मुख्यमंत्री जो 5 महीने तक जेल में आपने रखा और कोर्ट ने बाद में कह दिया कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तानाशाही नहीं है तो और क्या है? 6 महीने आपने एक राज्यसभा के सांसद को बिना किसी आरोप, बिना किसी गलती, बिना किसी प्रमाण के जेल में रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आप बताइए मुझे। और आज भी भारत के प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं, वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, इतने घृणा से भरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे तो समझ में नहीं आता। बताइए, भारत का प्रधानमंत्री चुनाव में महंगाई पे नहीं बोलता, भारत का प्रधानमंत्री चुनाव में मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मुजरा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो आप अगर नफरत और घृणा से भरे हुए हैं, 15 अगस्त के दिन भी आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने में ही आपकी पूरी ऊर्जा जा रही है, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और मैं समझता हूं मैं उस जिम्मेदारी को उठा रहा हूं, बखूबी निभा रहा हूं उस जिम्मेदारी को। अब उसका खामियाजा जो भुगतना है भुगतना है।